मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में व्यापारियों का मामला दिन ब दिन परवान चढ़ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक रोड चौड़ीकरण यानी कि 12 मीटर दाएं और 12 मीटर बाएं, इसको 24 मीटर चौड़ा करने को लेकर जो दुकानदार जद में आ रहे हैं वो सिर्फ यही के नहीं है, कालाडूंगी रोड के भी हैं। तो तकरीबन 138 दुकानदार इसके जद में आ रहे हैं। किसी का 2 मीटर तो किसी का 5 मीटर दुकान इसकी जद में आ रही है। इस सब को लेकर आंदोलन रोजाना परवान चढ़ रहा है और जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को छोड़कर सड़क पर आने को मजबूर हैं। और इस समय भी आप देखें कि नैनीताल रोड पर व्यापारी सड़कों पर हैं। अब इनका कहना है कि ये लंबे वक्त से अपनी दुकानों में व्यापार कर रहे हैं और आज उनसे कहा जा रहा है एक नोटिस के जरिए से कहा जा रहा है कि आपको दुकान एक हफ्ते में खाली करनी है। 138 व्यापारियों को नोटिस मिल रहा है धीरे धीरे, कईयों को आज नोटिस मिले हैं और उसके बाद लगता है कि कुछ व्यापारियों को कल भी नोटिस मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं अधिकारी सड़कों पर हैं दुकानें बंद कर। अब देखें ये इनकी दुकानें हैं, दुकानें तो इन्होंने ताला लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब ये व्यापारी सड़कों पर आ रहे हैं। ये इस तरह से आप इनको देख सकते हैं और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। व्यापारियों का साथ देने के लिए जो व्यापार मंडल हैं वो भी एकजुट हो गए हैं और अब फिलहाल वो सड़कों पर आने को मजबूर हैं। और इस समय यहाँ पर ये जो व्यापारी हैं वो प्रशासन शासन के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये देखें, हम बात करते करते अब ये बॉम्बे क्रॉकरी के सामने आ गए हैं। ये सारा इलाका जो आप देख रहे हैं ये सब रोड चौड़ीकरण की जद में आ रहा है। कुछ दुकानें इस पे निजी हैं तो कुछ दुकानें ये देखें बॉम्बे क्रॉकरी आप सभी लोग जानते हैं, बड़ी मशहूर मारूफ ये दुकान है। कुछ दुकानें तो निजी हैं और कुछ दुकानें नगर निगम की आवंटित की हुई भी हैं और उस सब दुकानें लगाकर 138 दुकानें हैं। 24 और 25 जनवरी नगर निगम ने तय किया है कि 24 और 25 जनवरी को जो नए नोटिस दिए गए हैं उनको 24 और 25 जनवरी में उनकी सुनवाई होगी। ये सब दुकानें आप देख रहे हैं ये सब इसके जद में आ रहे हैं। विद्युत पीछे लगाने शुरू कर दिए हैं और देखें आप व्यापारियों ने कल भी बड़ा जुलूस निकाला था और आज भी जुलूस निकल रहा है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला जिंदाबाद, 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 तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ व्यापार मंडल से जुड़े लोग हैं मेरे साथ, जो कि संयुक्त मोर्चा बन चुका है। तो मेरे साथ ही योगेश शर्मा साहब खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। योगेश शर्मा साहब क्या कहना है, आज आप फिर सड़कों पर हैं? हम रोज सड़कों पर रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं बनी जाती। क्या है मांगे, क्या है मामला? वही कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पे व्यापारी को उजाड़ा न जाए। तो अभी सड़कों पर आने की क्यों जरूरत पड़ रही है आप लोगों को? तो ये आप देख सकते हैं व्यापारी सड़कों पर हैं और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं।
कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका साहब? भाई साहब, मेरा नाम विकास ढिंगरा लक्की है और 70 वर्षों से हम यहाँ पे अपना हमारे तेजी से आइए सर। दादाजी के टाइम से, हमारे पिताजी के टाइम से व्यापार हो रहा है, दुकान में बैठे हैं। और आज जो है हमें एक तानाशाही फरमान आता है कि आप एकदम दुकान खाली कर दो, दुकान तोड़ दी जाएगी। हाँ जल्दी आओ, तेजी से आओ भाई साहब। कोई चोर है, कोई डकैत है, हम ये कहते हैं कि चीज भी आप तेजी से आओ भाई साहब। तोड़ना चाह रहे हो, ये अन्याय हम नहीं सहेंगे और जो है हम अपना हक लेके रहेंगे और हमें उत्पीड़ित निहा करा जाए। कहाँ जाएंगे हमारे बाल बच्चे, कैसे पलेंगे बड़े के हैं? रोजगार का कोई हमारे पास दूसरा वो नहीं, हमें जीरो पे लाके खड़ा कर, दूसरा साधन नहीं है, जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। नानक स्वीट हाउस है, ये भी जद में है, बहुत पुराना है नानक स्वीट हाउस, ये भी जद में है। और इसी के साथ साथ 138 प्रतिष्ठान है जो कि जद में है। और ये आप देखिए, हम सुखीजा स्वीट के आसपास ये पहुंच गए हैं और ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। कमी है, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, बदलनी है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, जिला प्रशासन हाय 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 हाय, रोटी रोटी। मंगल पड़ाव पुलिस चौकी के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। अंबेडकर पार्क भी जिद में है, इसकी जद में है। और अंबेडकर पार्क को भी शिफ्ट करने का काम अभी 2 दिन पहले चल ही रहा था। और अब यहाँ से वापस मुड़ते हुए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 हाय, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, छीन रही जो वो सरकार निकम्मी है। जिला प्रशासन हाय हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय हाय, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोटी रोजी छीन रही जो वो सरकार निकम्मी है। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है चाचा? क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह रोटेला। रोतेला जी क्यों सड़कों पर हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, जो इन्होंने आदेश दिए हैं, मतलब जो इन्होंने सर्वे कर रखा है वो गलत है और इस सर्वे को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा ये हल्द्वानी है उसको अपना वापस लेने, सारे नोटिस को वापस लेना चाहिए। हाँ। तो सारे नोटिस को वापस लेना चाहिए, जो जैसा है वो बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार साहब, क्या कहना है? दुकान छोड़कर सड़क पर क्यों आ गए आप? के आगे जो नोटिस उल्टा सीधा आए हुए हैं कि आप खाली कीजिए, करना है, सब बर्बाद हो रहा है। यहाँ मेन रोड पर बिजनेस जो लोग दुकान लिए बैठे हैं 70 साल से 60-70 साल से दुकान लिए बैठे हैं। हाँ जी। 1 हफ्ते का नोटिस आपको भी आया है? अभी तो नहीं आया, दूसरा वाला, पहले वाला आया था। अच्छा, पहला वाला आ गया था, दूसरा वाला अभी तक नहीं आया है। अभी नहीं आया। 24 और 25 जनवरी की उसमें सुनवाई का दिन है। हाँ, वो नहीं आया। सुनवाई के लिए बुलाया है। आप अगर आएगा तो आप अपनी बात रखने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। बात रखने जाएंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा भोला शंकर। भोला शंकर जी, किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी तम्बाकू की जी, लालमणि किंदेव के नाम से तम्बाकू। तो साहब ये तंबाकू की दुकान छोड़कर आपको सड़क पर आना पड़ा, क्यों? ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, ये सरकार की और प्रशासन की नाकामी का हिसाब से सड़क पर आना पड़ रहा है। कब से है दुकान आपकी? करीब 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी दुकान।
तो 100 साल का मतलब तो ब्रिटिश टाइम पर आपको मिली होगी दुकान? बिल्कुल उस टाइम हमको मिली नहीं, हमने खरीदी है वो। खरीदी थी 100 साल पहले? हाँ, तो उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? हमारा नक्शा है सन 52 से। 1952 से नक्शा पास है आपके पास? हाँ, उसके बाद भी? उसके बाद किस जगह पर है आपकी दुकान? कालाडूंगी चौराहे और ओके होटल के बीच में। अच्छा, ओके होटल और कालारंगी चौराहे के बीच पे। तो अभी आपको नोटिस मिल गया? मुझको पहला नोटिस मिला था नगर पालिका का, हाँ। तो उसका मैंने जवाब दे दिया है। अच्छा, अभी दूसरा नोटिस भी शायद अभी नहीं मिला है? अभी वो अभी नहीं मिला। वो अभी नहीं मिला है। तो ये आप देखें, 100 साल पुरानी दुकान है। कहना है कि 1952 के आसपास का नक्शा पास है। उस समय भी दुकान खरीदी थी और इन 100 सालों में कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। सीधे यकायक नगर निगम की ओर से नोटिस आ जाता है, जवाब उसका दिया है। दूसरा नोटिस नहीं मिला है, मिलेगा तो जवाब देंगे। लगभग यही कहना सबका है। 138 निजी संस्थानों को नोटिस है और वो नोटिस सिर्फ नैनीताल बरेली रोड पर ही नहीं है, बल्कि कालाडूंगी रोड पर भी है। पीली कोठी से लेकर लाल डाट तक लगभग 34 लोगों को नोटिस है और 104 लोगों को नोटिस है बरेली नैनीताल रोड पर। ये इलाका, ये आप देखिए, ये सब इलाका आप देखिए, ये बंगर पेंट है, SS इंटरप्राइजेज, होटल MB, इन सब लोगों को नोटिस है। ये आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई, इन सबको नोटिस है। और आप देखें, ज्यादातर लोगों ने दुकानें बंद की हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा मोहम्मद अनीस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अनीस है भाई। मोहम्मद अनीस। जी जी जी। किस चीज की दुकान है आपकी? जी, मेरी अंडे की दुकान है मंगलपड़ाव में। अंडे की दुकान है? जी, 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 दुकान जी। कब से करते थे? पुरखे करते थे? साहब आप नहीं करते हैं? हमारे परदादा दादा करते थे 1935 ऐसा तो नहीं से। आपने अतिक्रमण कर लिया साहब? जी नहीं साहब, 1935 से हमारे दादा परदादा बैठते थे। हाँ। उसके बाद हमारे फादर बैठते थे। हाँ। फादर 70 साल बैठे। जी। आज मुझे भी 48 साल बैठते हुए हो गए साहब। 48 साल? उम्र 48 कितनी साल। है? मेरी साहब कम से कम 53 साल की उम्र है। छोटी उम्र से बैठने लग गए थे? 5 साल की उम्र से दुकान में बैठने लगा था। मतलब कारोबार संभाल लिया था, बचपन से कारोबार बैठने संभाल लगे लिया थे? था, अपने वालिद के साथ बैठता था। तो अभी नोटिस आया आपके पास? जी, आज भी नोटिस आया है। एक और नोटिस आज भी एक आया? नोटिस और आया है। तो उसमें 24 और 25 जनवरी की जी, तारीख है। तारीख है। जवाब और देने के लिए जाएंगे? हमें वार्ता के लिए बुलाया गया है, जरूर जाएंगे सब। जवाब देने के लिए जाएंगे जी, ना? जरूर जाएंगे। तो कम से कम चलो संवाद एक बन रहा है, ये ठीक है। बातचीत कम से कम की जा रही है और आपसे भी जवाब मांगा जा ये तो रहा है। बहुत अच्छी बात है, प्रशासन ने एक बातचीत की पहल की है। हाँ। बहुत अच्छी पहल की है। हाँ। और मेरा कहना यह है, प्रशासन ऐसा काम करे कि व्यापारी का उत्पीड़न भी ना हो और आपकी रोड भी बन जाए और अतिक्रमण भी हट जाए। मतलब- हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है। मतलब अगर जैसे 12 मीटर की बात आ जी, रही जी, है, जी, जी, तो अगर जी। 8-10 मीटर की बात आए तो आप जी लोग हाँ, मान जाएंगे? उसमें व्यापारी सहमत है। उसमें व्यापारी जी, जी, सहमत उसमें है। व्यापारी चलिए, सहमत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। मोहम्मद अनीस है, अंडे की दुकान है 1935 से, और उनके वालिद बैठते थे। 53 साल की उम्र है, 48 साल यानी कि 5-6 साल की उम्र से वो भी आने लग गए थे। और धीरे धीरे फिर उन्होंने भी दुकान को संभाला। वो सरकार निकम्मी है। कई और महिलाएं व्यापारी भी मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अलंकृता जोशी है। जी जोशी जी, क्यों है सड़कों पर? दुकान पर होना था आपको? जी सर, क्या करें, जब दुकान ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे दुकान में रह के, ये बताइए ना आप। जब हमारी दुकान ही टूट जाएगी तब भी हमें रोड पे हैं, तो पहले रोड पे आ जा रहे हैं। क्या पता उससे कुछ हो जाए, सरकार मान जाए हमारी बात। नोटिस मिल गया आपको? जी, नोटिस अभी पुराना वाला है, अभी नया वाला नहीं मिला है। पुराना वाला नोटिस मिल गया। नया वाला नहीं मिला है? नहीं, अभी नए वाले नहीं आए। नया वाला हमें मिल गया। जी, नया वाला हमें नोटिस मिला है। क्या नाम है आपका? आनंद तेजवानी, आनंद हिंदी पान साहब। भंडार। जी जी, नया वाला नोटिस मिल गया? नया वाला नोटिस मिल गया। जवाब देने के लिए जाएंगे? जवाब देने के लिए जाएंगे और अपनी दुकान को वहीं जाएंगे। जवाब देने के लिए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यापारियों को, कुछ को नोटिस मिला है, कुछ को अभी तक नहीं मिला है। मुझे लगता है नोटिस कल तक मिल जाएगा। जैसे मिलेगा आपको ये भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एक प्रशासन
भाइयों से एक खुद चुनाव हो गए कि कल शाम 4 बजे अपने साथ अपने काम उत्तराखंड आंदोलनकारी और प्रदेश कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी ललित जोशी मेरे साथ हैं और वो यहाँ पर समर्थन भी करते हैं इस पूरे मूवमेंट का। ललित जोशी साहब, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। एक नोटिस पहले मिला था और एक नोटिस अभी मिला है। चौड़ीकरण के नाम लिया जा रहा है। चौड़ीकरण की जरूरत भी महसूस होती है, प्रशासन का जैसा कहना है। व्यापारियों का कहना है कि 1935 से उनकी दुकानें हैं। इन 50-60 साल की, कुछ तो व्यापारियों का कहना है कि 100 साल से उनकी दुकानें हैं। ब्रिटिश टाइम से लेकर आज तक कभी विरोध नहीं हुआ। अब एक हफ्ते में नोटिस दिया जा रहा है। दुकानदार कह रहे हैं जाएं तो जाएं कहां। आप उनका समर्थन करते हैं, क्यों? देखिए, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, सजा देने का अधिकार उसी को है जो पालन करता होता है, ठीक है ना। सजा देने का अधिकार उसको, ये हमारे वेद पुराण शास्त्र सब में लिखा है। राजा को सजा देने का अधिकार तभी है जब उसने कोई सृजन किया होगा। मैं इन अधिकारियों से एक बात पूछूं, तुमने इस हल्द्वानी में क्या सृजन किया? तुम यहाँ ISBT नहीं बना पाए, तुम केमो नहीं हटा पाए, तुम पैदल पारपथ नहीं बना पाए, तुम ऐसी कोई एक चीज जिससे इस शहर के अंदर इसका ब्यूटिफिकेशन होता या फिर इस शहर के अंदर जन दबाव कम होता, वाहनों का दबाव होता, आप नहीं करा पाए। अब आपको लास्ट में एक चीज सूझी कि आपने चौड़ीकरण करना है। रात को आपको सपना आया और सवेरे आपने चौड़ीकरण की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी। क्यों शुरू कर दी? क्योंकि आपको सारा आसान टारगेट दिखता है। व्यापारी, वो व्यापारी जो हर तरह का टैक्स देता है, आपको वो आसानी से दिखता है। आपने बगैर कोई संवाद करे हुए जनता के सामने ये नैरेटिव प्रस्तुत करने की कोशिश की कि साहब इसमें ये चौड़ीकरण नहीं, ये चौड़ीकरण नहीं, हम इसको चौड़ी करने जा रहे हैं। और ये लोग जो दुकानदार हैं, यही सारी चोरी इन्होंने करी है। आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल पहले हजारों करोड़ रुपया, ऐसा मुझे सुना है, आया था नगर महापालिका। मैंने लिया भी था उसका संज्ञान, उसको मैं कभी आपको पेपर दिखा दूंगा। 1 पैसा इन्होंने आज तक इस शहर के अंदर किस तरीके से जन दबाव कम होकर करके शहर का जाम कम हो, एक चीज आज तक नहीं करी। एक चीज आज तक नहीं करी। उस पैसे का क्या हुआ नहीं पता। मुझे आज बता दें, 1941 में नगर पालिका बनी थी। एक चीज बता दें, जो नगर पालिका ने जन सुविधा के लिए या प्रशासन ने जन सुविधा के लिए इतने बड़े शहर हल्द्वानी में, जो कि फूट हिल है, पहाड़ का फूट हिल है, सारा पहाड़ का व्यापारी यहाँ पर आता है। हल्द्वानी बहुत बड़े एरिया में फैला हल्द्वानी का है। एक चीज बता दें, जो आपने सृजन किया हो, आपने कुछ बनाया हो, तब आपको अधिकार है आप तोड़ो। आपने खुद तो कुछ किया नहीं, आसान आपको टारगेट मिला, आपने उठा करके तोड़ दिया। आपने क्यों कराया भाई 25% जमा पैसा? कई व्यापारियों ने पैसा जमा किया फ्री होल्ड करने के लिए, कईयों की जो है रजिस्ट्रियां हैं, इनको आप तोड़ रहे हैं। आप पहले अपनी गिरबान में झाँप। एक प्रश्न और पूछता हूँ, वो ना आज के प्रशासन के लिए है, ना कमिश्नर के लिए, ना DM साहब के लिए, किसी के लिए नहीं है। लेकिन एक प्रश्न पूछता हूँ, इस शहर के अंदर, शहर के बीचों बीच हल्द्वानी में, मुझे 30 साल इस शहर में राजनीति करते हुए हो गए, मैं रोज देखता हूँ और कई बार सोचता हूँ, 15-15 एकड़ के बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, बिल्कुल शहर के बीचों बीच में। सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी कमिश्नर साहब आते हैं या कोई भी DM साहब आते हैं। हाँ। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाता, गारंटेड देता हूँ, 25% शहर के अंदर कम से कम 1.5 किलोमीटर के अंदर जाम कम हो जाता। ISBT हट जाता, ISBT बन जाता, केमो हट जाता, ठीक है ना। तो आधी से ज्यादा समस्या का हल हो जाता। और एक बात और बोल रहा हूँ, कहाँ तोड़ोगे तुम? हल्द्वानी की तो गली मोहल्ली जाम से भरी है। आप ही ना तो नक्शे पास करें। आप ही ना, बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल ये नहीं नक्शे पास करें। इल्जाम ये भी है कि रिश्वत ले लेकर के भी पास किए, ये भी इल्जाम है। देखिए, जिसने जो भी किया, मैं आज के दिन पूर्ववर्ती से जो होता चला आ रहा है, हो तो रहा ही भाई। आज जब ये होता चला आ रहा है, तो स्वयं की गिरबान भी झांक करके देखो ना, आप संवाद करो। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज को करना है, पहले व्यापारी डायलॉग करो। और मैं एक चीज और मैं, आप बहुत ही ज्यादा, आप कहीं पर भी जाते हो, मैं देखता हूँ आप हर जगह हाजिर होते हो। मैं सरताज भाई आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। जी। हमारा राजनीतिक नेतृत्व, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हाँ बिल्कुल, मैं उससे भी एक प्रश्न, एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं तो किसी पद में नहीं हूँ। हाँ। ना मैं विधायक, ना मैं मेयर, ना मैं कोई पद में हूँ, और ना ही मैं अपने, ठीक है, मैं पॉलिटिकल एंगल से कुछ भी। हाँ। मैं निवेदन के रूप में कह रहा हूँ, ये किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। राजनीतिक नेतृत्व को आखिर क्या हो गया? MP साहब कहाँ हैं? कल को उनका चुनाव वो करने जा रहे हैं ना।
या फिर जो भी हम जिस भी पार्टी का लड़े, वो है कहाँ? वो कहाँ है? क्या राजनीतिक नेतृत्व को ये नहीं कहना चाहिए? उनको खुद आकर नहीं आना चाहिए? अभी ये सब क्या हो रहा है? निवर्तमान मेयर भी नहीं है इस पूरे मामले मैं किसी एक विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं सारे संपूर्ण जो सिस्टम कह रहा हूँ, जो पब्लिक से चुन करके जो नेता एक यहाँ विधायक के अलावा कोई है? नजर तो उस तरह से आए नहीं यहाँ पर। मैं बात कह रहा हूँ। हाँ, आप कहाँ है सब? बिल्कुल बिल्कुल। जब सवाल प्रशासन राजनीतिक नेतृत्व से इतना बड़ा हो गया कि उसके प्रशासन के आगे सारा लोकतंत्र बोना है, ये है बहुत बड़ा प्रश्न। और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं, अभी मैंने एक आंदोलन 2 महीना 2.5 महीना पहले किया। लेकिन ललित जोशी, शासन तो कानून का होना चाहिए। ये तो चलिए एक अलग मामला है, आप कह रहे हैं राजनीतिक नेतृत्व की बात है, ये प्रशासन की मंशा, वो गलत हो या सही हो, लेकिन शासन तो कानून का ही होना चाहिए। मैं एक बात पूछूं आपसे? जी जी। जो 25% पैसे जमा कराए हैं, हाँ। जो आप रोज नगर पालिका टैक्स के रूप में 25, 50, 100 रुपए जो लेती है, रोज का टैक्स लेती है ना, हाँ। ये अवैध वसूली नहीं है क्या? सस्पेंड होने चाहिए सारे लोग। कायदा तो यही है, जिन्होंने उस समय झूठा दिलासा देकर लोगों का पैसा जमा किया। टैक्स लिया है ना, हाँ, तो इसका मतलब तुमने अवैध वसूली करी थी। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, अवैध वसूली करी थी तो तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो पहले एक्शन? मुकदमे लिखे जाने चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए। सवाल ये व्यापारी उठा रहे हैं कि उन अधिकारियों का क्या किया जाए। इसी तरह की बातचीत आ रही है अधिकारियों ने, हम लोगों ने कई कवरेज कर दी जिसमें सवाल भी आ रहे हैं। मैं ना एक बात मैं साफ कह रहा हूँ, हाँ। देखो मैं बताऊं, सृजन जिसने करा होता है ना, तोड़ने का अधिकार भी उसको है। जब तक आपने आज तक कुछ नहीं करा, कोई अधिकारी नहीं आते हैं सुबह से शाम तक, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। बहुत अधिकारी इस जिले के अंदर बहुत ईमानदार भी हैं, ऐसा नहीं है वो बहुत ईमानदार भी अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है सारे लोग खराब नहीं। अधिकारियों को पता क्या है, वो आ रहे हैं इस हल्द्वानी के अंदर, मलाईदार पदों में बैठ रहे हैं, बेईमान नेताओं को पैसा देकर करके आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं और मर्सिडीज में जाते हैं। और पूरे, मैं एक अधिकारी जो यहाँ से अभी ट्रांसफर होकर हरिद्वार गया है, हाँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टी का आप चिन्हीकरण करोगे, 5 साल के अंदर उसने कम से कम 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अर्जित करी है, 50 करोड़ रुपए की। और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, तो आप इसको ये हल्द्वानी अधिकारियों के लिए अड्डा हो गया, हल्द्वानी अधिकारियों के लिए कमाने वाली जमीन हो गई है। काम कुछ नहीं करना है, अपनी गलतियों को ढांपने के लिए आपने बुलाया और अपनी वाहवाही कराने के लिए कि साहब मैं तो इतना दबंग हूँ, आप चल दिए तोड़ने के लिए। ये नहीं, आप संवाद करिए। अगर कहीं पर व्यापारी का हित अगर जुड़ा हुआ, वो व्यापारी का जो टैक्स देता है, नोटबंदी से मरा हुआ व्यापारी है बेचारा, उसके बाद कोरोना से मरा हुआ, जीएसटी से मरा हुआ व्यापारी है, आप उसको उठा के फिर उठा करके चल दिया, आपने कहा ये करना है, ये गलत है। आपने करा कुछ नहीं, आप नहीं हटा पाए कुछ भी, शहर के अंदर नया आईएसबीटी नहीं बना पाए, लेकिन आपने आया मर्जी एक आसान टारगेट चुना, ये नहीं होगा। संवाद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। हम लोग राज्य आंदोलनकारी हैं, ललित जोशी, हम उनसे बात कर रहे थे। जो सवाल अभी वो उठा रहे थे, पिछले अगर हम बात करें तो पिछले 20 दिन से व्यापारी सवाल उठा रहे हैं। भाई 100 साल से जिनकी दुकानें हैं उनको किसी ने नहीं टोका। जिन लोगों ने 25% पैसा जमा किया है, कह रहे हैं कुछ लोगों की रजिस्ट्री है, तो व्यापारियों ने इस बात को सवाल उठाया है कि आखिर वो किस कलम से इन 50-60 सालों में कोई तो कलम होगा जिस कलम ने उनकी दुकानों को वैलिड किया, उनका पैसा जमा किया, टैक्स में ही जमा किया। तो क्या व्यापारी सिर्फ टैक्स देने वाला है और उससे गलत तरीके से लिया भी गया? ये वाली बातें आ रही हैं। अगर ये जमीन जिसको कहा जा रहा है 12-12 मीटर, ये अगर पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है, हालांकि प्रशासन लगातार इस बात को इंगित करता है, वो लगातार प्रेस नोट के जरिए भी इस बात को कहता है और अक्सर अधिकारी पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी बताते हैं, अपनी बाइट में भी बताते हैं कि ये जो जमीन है ये पीडब्ल्यूडी के स्वामित्व की है। इसके दस्तावेज और पुराने नक्शे भी उनके पास निकले हुए हैं। ये पहले प्रशासन ने कहा है हर दौर में, हर बातचीत में, विशेषकर पिछले 1 महीने से जब से ये मामला चल रहा है। फिलहाल प्रशासन ने जो सरकारी दीवारें थी, जो कि उस 12 मीटर 24 मीटर की जद में थी, वो सरकारी दीवारें तो तोड़ दी गई हैं, लेकिन निजी संस्थान अभी फिलहाल नोटिस वगैरह का मामला चल रहा है। हाई कोर्ट में भी यह मामला लंबित है, आज भी तारीख थी। आज क्या हुआ ये अभी तक हमें जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो आप तक हम लोग जरूर इन सब बातों को पहुंचाएंगे और उसकी इत्तला देंगे। फिलहाल हल्द्वानी में रोजाना व्यापारी सड़कों पर उतर रहे हैं। आज भी सूक्ष्म तरीके से ये सड़कों पर उतरे थे, लोगों को जागरूक करने के लिए जुलूस भी निकाला, नारेबाजी भी कर रहे थे। व्यापार मंडल कई हैं जो कि संयुक्त मोर्चा बना है, वो समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के कई लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं। उसके अलावा हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। और उसी के साथ साथ ललित जोशी जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, वो भी आज शामिल थे। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और बुजुर्ग भी काफी लोग रोजाना ही शामिल होते हैं, पुराने दुकानदार भी हैं। खैर चलिए साथियों, जो भी होगा आप तक बात पहुंचाएंगे।
फिलहाल 24 और 25 जनवरी को जिन लोगों को नोटिस मिले हैं उनकी सुनवाई होनी है, जिनको नोटिस नहीं मिले हैं पहले उनको नोटिस मिलेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी। क्या बात है, ऐसा है ना।